नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। तबलीगी समाज के लोगों की कारगुजारियों, देश के विभिन्न कोनों में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस प्रशासन के ऊपर किए जा रहे पथराव, रमजान महीने में मुस्लिम समाज की शासन और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, और साथ ही वह मुस्लिम समाज इस सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के साथ ही अपना रमजान का माह किस ढंग से मनाने का विचार कर रहा है। इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिल नोमानी हमारे फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मौलाना नोमानी से ही बात कर यह जानने का प्रयास करें कि आखिर में मुस्लिम समाज इस पर क्या सोचता है। बातिल साहब, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। भारत देश में कोरोना की जंग मजबूती से लड़ी जा रही है। ऐसे में तबलीगी समाज के नकारात्मक सोच और शैली से एक भ्रम और संदिग्ध स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसे आप बतौर धर्मगुरु कैसे समझते हैं? यह तबलीगी जमात की तरफ से जो कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसमें जो जमात के जिम्मेदारान की तरफ से एक ऑडियो जो पहले वायरल हुआ था, हमें लगता है कि उसी ऑडियो को बेस बनाकर कुछ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, और उसमें जमात के लोगों ने भी बहुत कोशिश की थी कि किसी तरीके से हम लोगों का यहाँ से जितने लोग ठहरे हुए हैं छुटकारा हो जाए। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि इन लोगों की कोशिश करने के बावजूद जो वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन के लोग थे, उन लोगों ने जैसा सहयोग करना चाहिए था नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ ठहरे रह गए। और प्रधानमंत्री जी का भी ये फरमान था कि जो जहाँ रहे वहाँ ठहरा रहे। इस तरीके से देखा जाए तो किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो लोग वहाँ पे ठहरे रह गए और बात बराबर खराब होती चली गई। तो ऐसी सूरत में देखा जाए तो चूक और गलती, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरे संज्ञान में जितनी बातें आई हैं, दोनों तरफ से हुई है। तो अब एक आदमी की चूक और गलती को बेस बनाकर उसके बारे में इस तरीके से कहना और उसको बदनाम करने की कोशिश करना, ये सही नहीं होगा। और अब मुझे मालूम हुआ है, जैसा कि लोग और लोग भी जानते हैं, कि जो उसके मुखिया हैं उन्होंने ये ऐलान किया है और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम उसका पूरा सहयोग करेंगे और पूरा जो हुकूमती तौर पर जो ऑर्डर हुआ है, उसका आदेश हुआ, पालन करेंगे। तो जो सहयोग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनको इस तरीके से अब बदनाम नहीं करना चाहिए और उनका सहयोग कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करते हुए उनके साथ ताउन करना चाहिए। बातिल साहब, तबलीगी जमात के मुखिया द्वारा मरकज में अपने तकरीर में ये बात कही गई है कि मस्जिदों में आने से रोकने के लिए मुसलमानों के लिए ये साजिश की जा रही है सरकार के द्वारा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी उनके द्वारा नकारा गया है। ऐसी स्थिति में बतौर धर्मगुरु आप इसे कैसे देखते हैं और मुस्लिम समाज इस पर अपनी क्या राय रखता है? जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो मैंने भी सुना था, और उस वक्त सारे लोगों ने उसकी निंदा की थी। मैंने भी उसको बुरा समझा था कि इस कंडीशन में इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। लेकिन आखिर में जब
उन्होंने एक ऑडियो जारी करके तमाम अपने मानने वालों को इस बात का आदेश दिया कि नहीं, हुकूमत और सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ भी आदेश जारी हुआ है उसका सारे लोगों को पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए और उसका पूरा भरपूर ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीजें जब उन्होंने अपने लोगों को ये आदेशित की तो इस चीज को भी तो वायरल किया जाना चाहिए। एक चीज को खूब वायरल करके उसको जो जी चाहे कहा जाए और दूसरी चीज जो उन्होंने कही है सहयोग करने की उसको छुपा लिया जाए, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जब उन्होंने सहयोग करने का ऐलान किया और अपनी बात वापस ले लिया तो अब उसको बहस बनाकर बहुत ज्यादा उसको इस तरीके का नहीं करना चाहिए और मामले को दूसरा रुख नहीं देना चाहिए। ये बहुत नामुनासिब बात है। तब्दीली समाज के जो लोग इस बीमारी से पॉजिटिव पाए गए थे उनके द्वारा नोएडा के हॉस्पिटल में नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार करना, साथ में इंदौर में पथराव किए जाने की घटना सामने आ रही है। मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पथराव की घटना हुई। औरंगाबाद बिहार में जो स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। आपके बनारस जिले में मदनपुरा में भी स्वास्थ्यकर्मी जो जांच के लिए गए थे उनके ऊपर भी पानी फेंकने की घटनाएं हुई। इसे आप बतौर धर्मगुरु किस ढंग से देखते हैं? इसको कैसे वाजिब ठहराया जा सकता है? पहली बात, जो आपने नर्सों के बदसलूकी की जो बात कही है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सामने आ चुकी है कि ये वाकया कहीं का था, उसको जमात वालों के साथ जोड़ दिया गया। ये तोहमत है, एक तरीके की इल्जाम तराशी है जिसकी कहीं से भी कोई इजाजत नहीं है और हर तरीके से ये बात सामने आ चुकी है कि ये जमात के लोगों का काम नहीं था, वो कुछ दूसरे लोग थे। पुरानी वीडियो को इससे जोड़ा गया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने भी डॉक्टर की टीम के साथ या पुलिस वालों के साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है तो ये निंदनीय है, रहेगा। जो बात बुरी है वो बुरी ही रहेगी। और हमने बाकायदा वीडियो अपना जारी करके ये तमाम लोगों के ये बात अपील कर दी थी कि जब भी सफर से लौटे हों या जमात से लौटे हों तो फौरन अपना जांच कराएं। क्वारंटाइन की जरूरत हो तो क्वारंटाइन में उनको रहना चाहिए और दरवाजे पर जो टीम आवे, चाहे पुलिस की हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, सब लोगों के साथ अच्छा सहयोग करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं दोबारा यही बात कह रहा हूँ कि उसका सहयोग होना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उनके काम में मदद और ताउन करना चाहिए। ये उन लोगों से भी कह रहा हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश थी और आज भी है कि इस तरीके के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार न किया जाए जैसा उन्हें लगे कि हम कोई जो है कोई अपराधी है या कोई मुजरिम है। इस तरीके का दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो दोनों लोगों से मैंने ये अपील की थी और आज भी मैं यही आपके माध्यम से भी यही अपील कर रहा हूँ तमाम ही लोगों से कि अपनी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभाएं और जितने भी दरवाजे पर ये पुलिस डिपार्टमेंट के और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आवे उनका वेलकम किया जाए, उनको ये समझाए कि हमारे लिए आए, हमारे अच्छाई के लिए आए। उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार कहीं भी होता है तो निंदनीय है, रहेगा। हम भी उसकी निंदा करते हैं, तो इसकी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। भाटी साहब, निजामुद्दीन के मरकज से निकलकर जमाती पूरे देश के विभिन्न कोनों में मस्जिदों और तमाम कस्बों में अपनी बीमारी और अपनी पहचान को लेकर छिपे बैठे रहे हैं लंबे समय तक, जिनको बाद में तमाम सूचनाओं के बाद निकालने का काम किया गया है प्रशासन द्वारा। पिछले दिनों जौनपुर में एक मस्जिद से 50 से ज्यादा जमाती निकाले गए जहां उनके साथ बांग्लादेशी भी छिपे बैठे थे। आप क्या यह नहीं मानते कि अपनी बीमारी को छिपाकर इन जमातियों द्वारा जहां अपने को भी एक खुखार बीमारी के चपेट में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ
समाज के अन्य लोगों को भी इस बीमारी के घेरे में लाकर एक खतरनाक स्थिति का निर्माण किया जा रहा है, जो किसी भी तरीके से देश और समाज में हितकारी नहीं हो सकता। इसे आप कैसे मानते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये लोग संक्रमित थे और जानने के बावजूद इन्होंने अपने आप को छुपाया और ये इसका इलाज नहीं कराया या इन लोगों ने अपनी जांच नहीं कराई, तो ये गलत किया इन लोगों ने। हम इसको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, बहैसियत एक धर्म गुरु के भी और बहैसियत एक इंसान के भी, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है कि कोई ऐसी चीज हो जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो तो उसको छुपा के बैठा जाए। ये बिल्कुल गलत है। अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो गलत है। उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि ये सिर्फ मामला एक तरफा नहीं होना चाहिए, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर भी देखना चाहिए कि अगर वहां से भी कोई इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है, भीड़ भाड़ हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग को बालाए ताक रखकर अपने प्रोग्राम चलाए गए या आज भी चलाए जा रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बावजूद है कि दोनों कम्युनिटी के अंदर कुछ न कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन मामला सिर्फ एक तरफ से उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ को दबा दिया जा रहा है, या अगर उठाया भी जाता है तो उस तरीके से नहीं उठाया जाता है जैसा कि इनका उठाया जा रहा है। तो ये भी निंदनीय है। इंसाफ का मामला होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कोरोना बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। उसको धार्मिक रूप देकर उसको ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि आपस में विवाद हो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जैसा कि ये माहौल इस वक्त बनता दिख रहा है, और इसकी भी निंदा होनी चाहिए। हम इसकी भी निंदा करते हैं। और फिर आखिर में हम कहते हैं कि जो लोग भी चाहे जमात से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी चीज से भी जुड़े हुए हैं, अगर वो इस बीमारी में है, कोरोना वायरस उनको है और ऐसा लगता है कि उनका लक्षण उनके अंदर पाया जा रहा है, तो उनको फौरन जांच करनी चाहिए और जो टीम आती है उसका सहयोग करके, उसका वेलकम करके उससे पूरा सहयोग करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर यही बात कहता हूँ, और तमाम ही लोगों से हमारी ये अपील है, हम सबके लिए हमारी दुआ है, तमाम इंसानों के लिए मेरी दुआ है कि इस खतरनाक बीमारी से अल्लाह ताला सबको बचाए, हमारे मुल्क को बचाए और मुल्क की तमाम लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाकर इस मौलिक वबा और मरद से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। बादशाह साहब, रमजान के इस महीने में आप प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं, साथ ही अपने लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह ये जो लॉकडाउन है इसको बचाए रखने के लिए, जबकि बनारस में आज तक 6 से ज्यादा हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में यह लॉकडाउन मेंटेन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जा सके, ऐसी स्थिति में रमजान के माह में आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, साथ ही प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हाँ, देखिए, लॉकडाउन इतना लंबा खींचा, आपको मालूम है कि गरीब तबके के लोग हैं, परेशान हाल तबके के लोग हैं, कारोबार पहले से खराब चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो तो किसी तरीके से कुछ दिन तक चले, लेकिन आज मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है कारोबार और खाने पीने और पैसे को लेकर। तो जब जो बिल्कुल दबा कुचला तबका पहले से था, मजदूर का तबका था और बिल्कुल गरीब लोगों का जो तबका था, जाहिर है आप भी समझ सकते हैं कि वो किस कदर परेशानी में मुब्तला होगा। मेरे पास इत्तलाहात आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, लोग भूखमरी के कगार पे जा रहे हैं, कैसे कैसे हालात पैदा हो रहे हैं, खुदकुशी हो रही है और बहुत सारे खराब हालात पैदा हो चुके हैं खाली भूखमरी की वजह से और परेशानी और गुर्बत की वजह से। ऐसी स्थिति में मैं जिला प्रशासन से ये अपील करूंगा कि जांच कराकर तमाम इलाकों के अंदर इस तरीके का सहयोग करें, उनकी मदद करें कि लॉकडाउन का जो कानून है वो पालन पूरे तरीके से ये लोग कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पेट नहीं भरेगा तो वो बाहर निकलेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उनके पेट भरने का माकूल इंतजाम किया जाए, ये मेरी प्रशासन की तरफ से अपील है। और तमाम मुस्लिम बंधुओं से मेरी अपील ये है कि लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखें। रमजान के मुबारक महीने में इबादतें घरों में ही करें, तरावी भी अपने घरों पे पढ़ें, नमाज भी घरों पे पढ़ें और तमाम इबादतें वो अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पूरा पालन करें।
क्योंकि अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो उसके और नतीजे में जो वबाएं आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, जो उसके बुरे हालात होंगे, तो वो तमाम इंसानियत के लिए सबसे नुकसानदेह, हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए उसका पूरा पूरा पालन किया जाए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम मुस्लिम बंधुओं और तमाम जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं उनसे भी हमारी अपील है कि उसका पूरा पूरा पालन करें। किसी भी तरीके की लापरवाही और गफलत इसमें ना करें, ये हमारे सब लोगों के लिए वो नुकसानदेह साबित होगा। मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब, आपने समय निकालकर उपभोक्ता मंच से बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं और हमें उम्मीद है कि आप भी इस तरीके के हालात हो याद करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके पूरे सहयोग करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।